हाय। क्या हाल है? कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो कोई गम परेशानी अगर है तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई हैं। दरअसल ये वॉइस नोट की दुनिया जो है ना, वो मुझे बेहद खूबसूरत लगने लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना आपके साथ बैठ करके आपसे बातें कर रहा हूँ, और आप और मैं, हम दो लोग हैं बस यहाँ पर। उसके अलावा कोई नहीं है। सिर्फ आपसे बातें कर रहा हूँ मैं, और आपकी बातें सुन रहा हूँ। कल मैंने कमेंट देखे, बहुत अच्छा लगा यार। मुझे लगा कि कहीं तो दिल से दिल का कनेक्शन बन रहा है ना। तो यानी ये जो दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ता जा रहा है, ये एक अच्छा प्रयास है, जहाँ पर मैं बिना परवाह किए, बिना कोई फिक्र के तुमको जो चाहे बोल सकता हूँ। जहाँ मुझे कोई गम नहीं होगा कि यार मैंने आपको ये बता दिया, क्या मुझे ये सोच करके बोलना चाहिए था। नहीं, जहाँ मैं आपको अपने दिल से हर एक बात बोल सकता हूँ, जो शायद मैं हर किसी से शेयर नहीं कर सकता अपने आसपास, लेकिन आपसे शेयर कर सकता हूँ। देखो, मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, ये इंटरनेट वगैरह ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे कोई है सुनने वाला, जो इंतज़ार करता है कि हाँ यार, ये इंसान अब क्या बोलने वाला है, क्या चीज़ें। तो आप ही ने मुझे ख़ास बनाया है, और आपकी वजह से मैं ख़ास हूँ, इसलिए आप मेरे लिए ख़ास हो। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए ख़ास हैं। तो आज जब मैं ऑफिस गया ना, तो ऑफिस में देख रहा था मैं कि रोज़ की तरह बहस हो रही थी। बहस होते होते बातें चल पड़ी उनकी, क्योंकि आपको मालूम है कि बहस का कोई सिरा होता नहीं है। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए कहा, मैंने कहा यार, आप लोग इतना लड़ते क्यों, झगड़ते रहते हैं? तो उनके ना अपने अपने व्यूज़ हैं, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से सोचता है। आपको पता होगा कि श्रीलंका में अभी हाल बहुत बुरे चल रहे हैं, तो वो ना कंपेयरिंग कर रहे थे चीज़ों को लेकर। तो मैंने कहा यार देखो, हम ना अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए। दुनिया में ना नफ़रतें बहुत हैं, मोहब्बतों की बहुत कमी है। आप कितनी मोहब्बत दे रहे हो अपनी तरफ से? बोले यार, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, आपने अपनी सोसाइटी में एक पौधा लगाया कभी? बोले पौधा लगा के क्या होगा? मैंने कहा, आपने अच्छा काम नहीं किया कभी। क्योंकि आपको एसी रूम के अंदर बैठ कर के ये कहना बड़ा आसान लगता होगा कि अरे यार, सब कुछ ख़राब है, सब कुछ चीज़ें गड़बड़ में है। लेकिन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, तब तक कैसे चीज़ें चेंज होंगी? अब मुझसे लोग कहते हैं कई बार कि यार नहीं, ऐसे क्या चेंज होंगी, एक अकेला इंसान थोड़ी कर सकता है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो करें। पर ज़िम्मेदार कौन है? हम खुद से ही तो खुद के लिए ज़िम्मेदार हैं ना। अब सोचो ना, मतलब एक छोटी सी समस्या जो मोहल्ले से जुड़ी हुई हो, अगर वो मोहल्ले के लोग मिल करके अगर उसे सॉल्व कर लें, तो वो क्यों फैलेगी? छोटी छोटी परेशानियों से तो खुद से लड़ना सीखना चाहिए ना। मैं देख रहा था, आज सुबह हमारी कॉलोनी जो है, वहाँ सफाई हुई, बहुत अच्छे से सफाई हुई। जो भैया लोग आते हैं वो बहुत प्यारे तरीके से सफाई करते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग जाते हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग, सो कॉल्ड सोसाइटी वाले लोग, वो ऐसे ही कहीं पर भी कूड़ा फेंक देते हैं, और जहाँ चाहे उनका मन वो इधर उधर थूक देते हैं। मतलब दोषारोपण करेंगे, खरी खोटी सुनाएंगे, कहेंगे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन खुद की जिम्मेदारी क्या? खुद कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। मैंने देखा है कई बार पहाड़ों पे, आप कभी घूमने जाएं तो देखेगा, लोग जाते हैं, उन्होंने टॉफ़ी खाई, चिप्स खाया, कोल्ड ड्रिंक खाई, तो कोल्ड ड्रिंक पी जाती है, तो उसके प्लास्टिक के बॉटल्स ये लोग कहीं भी फेंक देते हैं। उसके बाद कुछ लोग आते हैं जो बेचारे सफाई करते हैं और कहते हैं प्लीज़ पहाड़ों को गंदा मत कीजिए। मैं तो कहता हूँ आप किसी भी चीज़ को गंदा मत कीजिए। आप अगर बनारस में भी हैं ना, आप अपनी आदत सुधार लीजिए, मत सुधारिए यार। आप दुनिया सुधारने कहाँ चलें? आप अपने आप को सुधारिए। कुछ मत कीजिए। आप जो भी टॉफ़ी बिस्किट, छोटे से छोटा पैकेट भी अगर प्लास्टिक का रखते हैं, उसको अपने बैग में रख लीजिए और जाकर के डस्टबिन तक पहुंचा दीजिए। आप अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं क्या? एक पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि दूसरा ऐसा कर जाए तो कुछ चमत्कार हो जाए। चमत्कार कुछ नहीं होता यार इस दुनिया में। हम अगर सही नहीं है ना, तो फिर कुछ भी सही नहीं हो सकता। आपको ये खुद से ही जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले मैं ना उत्तर प्रदेश में ही एक गांव के एरिया में गया था। तो देख रहा था कि वहाँ पर उस वक्त पे स्वच्छता अभियान की खूब बातें चल रही थी, तो घर घर शौचालय बनाए गए थे। तो वहाँ लोगों ने क्या कर रखा है कि उसको भूसा स्टोर बना लिया, और वो जाकर के किसी खेत की पगडंडी पर जाकर के गंदगी कर रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं। और वो बात मुझे ना बहुत अंदर तक तोड़ गई, और उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि कितनी ज़रूरत है हम लोगों को इस बारे में बात करने की। मैंने बहुत चाहा कि दिल से कभी इस बारे में बातें करूं, लेकिन मैं कभी कह ही नहीं पाया,
कह क्यों नहीं पाया? क्योंकि मुझे कोई एक जगह नहीं मिल पाई कभी भी कहने की। हालांकि रेडियो से मैं कई बार ये बातें बताता गया कि आप जिम्मेदार बनिए। सबसे पहले ना हमें अपनी सोसाइटी में चेंजेस लाने होंगे, अपने सोचने के तरीके में चेंज लाने होंगे। हम कई बार इंसान को इंसान नहीं समझ पाते। आपकी कॉलोनी में जो सिक्योरिटी वाले भैया होंगे, आप उनको सिक्योरिटी वाले भैया की तरह मत देखिए। सोचिए कि वो एक काम कर रहा है, सर्विस दे रहे हैं, और आप उनसे सर्विस के वक्त सर्विस लीजिए, लेकिन उनसे व्यवहार तो अच्छे से रखिए। लोगों का ना व्यवहार बड़ा ख़राब है। उनको लगता है कि हम अगर बड़े साहब हो गए तो बाकी सब तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने। ये सबसे बड़ी ख़राब सोच है। मतलब मैं ख़राब शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन सच में ख़राब सोच है। जब तक हम इंसान को इंसान नहीं समझेंगे ना, तब तक का कुछ नहीं होने वाला। यार कितना कुछ भरा पड़ा है मन के अंदर में, कितना कुछ बोले जा रहा हूँ। सीरियसली मतलब मैं परेशान हो गया उन चीज़ों से कि लोग समझते क्यों नहीं हैं। नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं, नई नई चीज़ें बन रही होती हैं, तो हम उनका रख रखाव नहीं करते। हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को तोड़ देते हैं। तो यार कैसे डेवलप होगा? कैसे हम बात कर लें विदेशों की, वहाँ तो इतना कुछ होता है, अच्छा होता है, इतनी बढ़िया सोसाइटी है, सब कुछ अच्छा है, पर वो होगी कैसे? जिम्मेदारी हमें खुद से लेनी होगी। जहाँ से ना लोग जिम्मेदार होना शुरू हो गए, सबसे पहले आने वाली पीढ़ियाँ, वो अगर जिम्मेदार तभी होंगी जब वो अपने आसपास के लोगों को देखेगी। वो देखेगी कि यार अरे पिताजी तो कहीं पर भी पीक थूक दे रहे हैं, पिताजी तो कहीं पर भी जा कर के कूड़ा कर दे रहे हैं, तो हम भी करें। तो वो आप ही से तो सीख रहा है। तो अगर आप उन्हें सिखाएंगे अभी से, तो शायद चीज़ें चेंज होंगी। और चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, इसके बगैर काम चलेगा नहीं। अच्छा, बहुत हो गई मैंने मन की बहुत सी बातें बोल दी। अब मैं आपको ना थोड़ी कविताएं सुनाता हूँ। दरअसल एक किताब है, अगर आपका मन लगे तो आप ये किताब मंगा भी सकते हो। इसका नाम है रात पश्मीने की। गुलजार साहब की लिखी हुई कविताएं हैं इसमें। तो ना मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। वैसे तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बारिशों की तरफ ले जाऊँगा। सोचिए कि बारिशें हो रही हैं, और उन बारिशों में आप कोई कविता सुन रहे हैं, कोई बात सुन रहे हैं। तो गुलजार साहब कहते हैं बादल के नाम की, रात को फिर बादल ने आकर गीले गीले पंजों से जब दरवाजे पर दस्तक दी, झट से उठ के बैठ गया मैं बिस्तर पे। अक्सर नीचे आकर ये कच्ची बस्ती में लोगों पर गुर्राता है। लोग बेचारे डांबर लीप के दीवारों पर बंद कर लेते हैं झिरियां, ताकि झांक ना पाए घर के अंदर। लेकिन फिर भी गुर्राता चिंघाड़ता बादल अक्सर ऐसे लूट के ले जाता है बस्ती, जैसे कोई गुंडा बदमस्ती करता निकले इस बस्ती से। कल सुबह जब बारिश ने आकर खिड़की पर दस्तक दी थी, नींद में था मैं। बाहर अभी अंधेरा था। ये तो कोई वक्त नहीं था उठकर उससे मिलने का। मैंने पर्दा खींच दिया। गीला गीला एक हवा का झोंका उसने फूंका मेरे मुंह पर, लेकिन मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर भी कुछ नींद में थी। मैंने उठकर जोर से खिड़की के पट उस पर भेड़ दिए और करवट लेकर फिर बिस्तर में डूब गया। शायद बुरा लगा था उसको। गुस्से में खिड़की के कांच पे हत्तड़ मार के लौट गया वो। दोबारा फिर आया नहीं। खिड़की पर वो चटका कांच अभी बाकी है। तो कितनी खूबसूरती से इन्होंने लिखा है। मतलब एक तरीका होता है ना कि यार आप किसी चीज़ को कितने ख़ास तरीके से पेश कर रहे हैं। तो गुलजार साहब की यही ख़ास बात है कि वो बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को बता देते हैं। आपको कविताएं पढ़ना पसंद है? चलो सुनना तो पसंद होगा ना, और अगर नहीं है तो सुनना पसंद कर लो यार। अच्छा लगता है ना ऐसे दिल की बातें दिल से कह देने पे। अच्छा, तो फिर ऐसे ही डिस्कशन चलता गया ऑफिस में, और फिर मैंने उन्हें यही बातें बोली। यार मैंने कहा आप लोग ना अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा कीजिए। यहाँ बहस करके कुछ नहीं होगा। चीज़ें नहीं बदलेंगी जब तक आप अपने लेवल पे कुछ नहीं करेंगे। मतलब मेरा खुद का एक सपना है कि मैं अपने गांव पे जा करके एक लाइब्रेरी बनाऊँ। हालांकि कुछ लोग कर भी रहे हैं काम, मैं आपको उनसे मिलवाऊँगा भी। अभी मैं कई लोगों से बात भी कर रहा हूँ इस मुद्दे पर कि वो लोग क्या कर रहे हैं अपने वहाँ, क्या चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। तो मेरा सपना है कि मैं ऐसा करूँ। हो सकता है अगले साल तक कर दूँ, हो सकता है उसके 1 आध साल बाद करूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना है। मुझे एक अच्छा सा स्कूल खोलना है अपनी ज़िंदगी में। मुझे अपने गांव पे एक हॉस्पिटल बनाना है, एक छोटा सा हॉस्पिटल जिसमें लोगों का प्राथमिक उपचार तो कम से कम हो सके। तो मतलब बहुत से सपने हैं यार, हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं। अच्छा, एक सपना हमारे एक दोस्त का भी है, क्योंकि कल बहुत से मेल आए थे और मुझे लगा कि हर एक को तो मैं कॉल इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन करूंगा ज़रूर। तो पहले तो शुक्रिया उतनी ईमेल्स के लिए, और
आपने अपनी कांटेक्ट डिटेल मुझे उस ईमेल के ज़रिए भेजी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबको कॉल करूँगा, ये वादा है। लेकिन आज मैं जिनको कॉल लगाने जा रहा हूँ वो हैं कौन? चलिए लगाते हैं उनको कॉल। हेलो। हाय, क्या हाल है प्रभात, कैसे हो? बढ़िया। क्या कर रहे हो अभी? मैं खाली हूँ, बताइए आप कौन बोल रहे ज़िंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा है? हैं? ग्रेट ग्रेट। बड़े पहचाना? दिनों बाद। पहचाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन बात जैसे कर रहा हूँ? आपने बोला ग्रेट, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपका फोन आएगा। तो कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, तुम खुद बताओ। पंकज जी ना। हाँ, क्या बात है। तो प्रभात, मैं रोज क्या देखता हूँ करते यार हो? तुमको। क्या करते हो, कहाँ रहते हो, किस जगह पर हो, अपने बारे में बताओ। लंबी कहानी है, वैसे तो शॉर्ट में बताता हूँ। हम्म। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हम्म। और अभी मैं सोलर मॉडल क्लीनिंग, जो सोलर पैनल होते हैं क्या जो बात है। खेतों में लगते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, हम्म। उसकी क्लीनिंग के लिए रोबोट बनाता हूँ। वाह, क्या हाँ। बात है, बहुत ही खूबसूरत। और वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ, इंजीनियरिंग हेड रहा हूँ बजाज में हम्म। हम्म। 23 इयर्स। हम्म। और बट रिजाइन दे दिया ओह, क्योंकि इनोवेशन की एक ब्लड में है, तो लगभग 89 अवार्ड्स पा चुका हूँ इनोवेशंस में। क्या बात है, क्या बात है। तो कौन से शहर में हो अभी? मैं अभी गुड़गांव में हूँ। गुड़गांव में ही रहते हो? हाँ हाँ और हाँ। आपके जो मतलब इनोवेशन वगैरह जो चलते हैं आपके, वो कौन सी जगह पर चलते हैं? मैं कहीं पर भी कर लेता हूँ। कोई कुछ भी ऑफिस तो करता बनाया हूँ। होगा ना, कोई ऑफिस तो बनाया होगा अभी ना? तो अभी नहीं है। अच्छा। अगर टाइम होगा तो हम मैं लंबी बात करेंगे। अभी तो क्या है कि बीच में बिजनेस मैंने किया था, बिजनेस काफी अच्छा हुआ था, कई हम्म। करोड़ का बिजनेस चला गया, फिर एकदम कुछ दोस्त ऐसे मिले हमारे पार्टनर जिन्होंने सब कलेक्ट कर दिया। ओह। और मैं फिर जीरो पे आ गया, फिर मैंने जॉब ढूंढी, जॉब किया। हम्म। फिर अभी कोई एक फाइनेंसर मिले हुए हैं, हम्म। उन्हें मेरे ऊपर भरोसा था तो उन्होंने मुझे एक शेल्टर दिया है। ओके। और उसमें मैं अपना ये काम कर रहा हूँ, रोबोट डिजाइन कर लिया है। हम्म। और ये अप्रूव्ड हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बात चल रही है। क्या बात है यार, बहुत हाँ, ही शायद खूबसूरत। इंडिया में पहला रोबोट होगा जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा। वाह, बहुत ही खूबसूरत प्रभात। मुझे लगता है ना, ज़ीरो के साथ एक खूबसूरती ये है कि वो जिसके पीछे जुड़ता है उसको सीधे 10 कर देता है, 100 कर देता है, 1000 कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये ज़ीरो जो आपके साथ जुड़ा है उसने आपको आज ये साइंटिस्ट बना दिया, एक तरफ से मैं कहूँ तो। ऐसा ही कह हाँ, सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, हम्म। रोज लिखता भी हूँ कुछ ना कुछ। क्या मेरा बात अंदर है। कुछ रहता है तो लिखने की कुछ आदत है, लिखता तो हूँ कुछ कुछ मैंने। लिखा हुआ सुनाएंगे, मतलब साइंटिस्ट साहब हमको, कि कुछ लिखा हुआ नहीं, अपना? साइंटिस्ट साहब नहीं। हाँ, बस जस्ट फ्रेंड में आज मैंने 3 लाइनें लिखी हैं। 3 लाइनें सुनाओ। उन तीनों को सुनाता हूँ मैं। हाँ। अ, किस्मत में चाहे जो किस्मत में चाहे कुछ भी हो, हम्म। मेहनत कड़ी होनी चाहिए। वाह। किस्मत में चाहे कुछ भी हो, मेहनत कड़ी होनी चाहिए। बड़े ख्वाबों से कुछ नहीं होता, बस जिद बड़ी होनी चाहिए। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। साधारण सी बात है लेकिन अच्छे तरीके से बोली गई, समझाई गई। तो आपकी और जिद दूसरा मैंने ऐसी ही लिखा रहे। है, हम्म। उसको खो भी नहीं सकता। ओह। उसको हम्म। खो भी नहीं सकता, हम्म। उसका हो भी नहीं सकता। वाह। बेबसी इस कदर, हम्म। कह के किसी से रो भी नहीं सकता। आहा, क्या बात है, क्या बात है। तो प्रभात, कब से सुनना शुरू किया आपने? सुनना तो आपको करीब हो गया, जब मैंने आपको लिखा था हम्म। उसके 1 हफ्ते पहले ही मैंने आपको सुना। अच्छा। लेकिन मेरा साथ में मैं थोड़ा सा जो भी काम करता हूँ मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत होती है। ओके। फर्स्ट टाइम सुना, फिर मैंने उस दिन बैठ के फिर 3 घंटे लगातार सुना। अरे बाप रे। फिर मैंने सारे सुन डाले आज एक अरे, साथ अरे बाप रे। अरे वाह। तो क्या मैंने कहा क्या सारे सुनूंगा। क्या फिर महसूस हुआ? आपके गांव को खोज के, आपके ईमेल खोज के, आपके 3 ईमेल और वो कहाँ बनारस में कहाँ है, पूरा डिटेल निकाल के फिर मैंने मेल लिखा। अरे वाह, क्या बात है। तो क्या महसूस हुआ सुनते हुए, कैसा लगा तुम्हें जुड़ते हुए? लगा कि मुझे, मैंने लिखा भी आपको लाइन में, मुझे लगा कि कुछ जैसे मेरे जैसा मुझे फील हुआ। हाँ। कुछ देखो, आदमी कहाँ कहाँ जुड़ता है, कहाँ जहाँ उसे लगता है कि अपना कुछ रिफ्लेक्शन दिखता है कहीं पर, हम्म। आदमी कनेक्ट ही वहीं पे होता है। फिल्म आपको वही पसंद आएगी जिसमें आपके लाइफ की कोई स्टोरी होगी। हम्म।
कितनी भी बढ़िया कहानी हो, लेकिन अगर आपसे कनेक्ट नहीं करती तो आपको पसंद नहीं आती है। तो वैसे ही करेक्टर होते हैं, वैसे ही लोग होते हैं जिनमें आपको अपना कुछ दिखाई पड़ता है। आपका जो डाउन टू अर्थ है, आपके जो माँ बाप के प्रति आपका जो आदर भाव है, जो आपका उनसे जुड़ाव है, या लोगों के अंदर जो आप पॉजिटिव फीलिंग देते हैं, या अंदर से कहीं आप मुझे बात करते या आपको बोलते लगता कि कहीं आपने किसी से प्यार किया था जिसके साथ आप जुड़ नहीं पाए या वो आपका नहीं हो पाया। बस ऐसी बहुत सारी सिमिलरिटीज लगी मुझे। तो बेसिकली कहा जाए तो एक आईना जैसा नज़र आता है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे भी ऐसा लगता है ना कि हमेशा जब भी कभी हम अपने लोगों से बात करते हैं, अपने अपनों से बातें करते हैं, तो उनके साथ हमारा ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि मतलब बहुत, वो कहते हैं ना कि ऐसा रिश्ता जो शायद एक्सपेक्टेशन से परे है, जिसमें उम्मीदें नहीं है, लेकिन वो रिश्ता बेहद खूबसूरत है। तो मुझे लगता है प्रभात, ये जो रिश्ता है, इसीलिए शायद मेरी कॉल भी अभी आपने उठाई और बात की मुझसे, नहीं, नहीं तो आप भी अपने। मैं बाहर अपने लैब के बाहर रोबोट बना रहा था, जमीन पे बैठा हुआ। अरे वाह। और उसको असेंबल कर रहा था। अरे वाह। तब तक अंदर फोन बजा, मैं दौड़ गया, मैं कहा जी कोई फोन आया, दिखता हूँ। क्योंकि मुझ जैसे आदमी को कम ही लोग याद करते हैं। क्या बात है यार। अभी मिलेंगे, बैठेंगे, आप अपनी सुनाना, हम अपनी सुनाएंगे। डेफिनेटली कभी हम फुर्सत से बैठ करके और भी ढेर सारी बातें करेंगे। आप भी, आप जब आए ना छुट्टियां लेकर के, कभी बनारस आ जाएं तो घाट किनारे बैठ करके बातें करेंगे, या कभी मेरे पहाड़ों पर आना तो पहाड़ों पर बैठ करके भी हम बहुत बातें कर बनारस सकते अगर हैं। आए तो आप कैसे मिलोगे? बनारस आप आइए, एक रेडियो सिटी है, रेडियो सिटी के नाम से ऑफिस है, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण नदी सर में बस इत्तला कर दीजिए उन्हें कि पंकज जीना से मिलना है, तो वो आपको बता देंगे। अपना ख्याल रखिएगा प्रभात, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बाय बाय, टेक केयर, बाय। यार कभी ऐसे लोगों के साथ बात होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है दिल को, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस वक्त, और मुझे लगा कि यार वाह 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 क्या बात है, मज़ा आ गया। तो ये तो रही इनसे बातचीत। अब वक्त आ गया है कि आपको एक किस्सा सुनाया जाए, तो चलिए चलते हैं आज के किस्से की ओर। इंसान जब नए लोगों से मिलता है, नए लोगों के साथ बातें करता है, तो वो बहुत बदल जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है, और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है नौकरी। बहुत बदल गई है वो, इस नौकरी ने बहुत कुछ सिखा दिया है उसे। पहले जब उससे बात करो तो ऐसा लगता था उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन अब उसने ज़िंदगी के रास्ते को पूरी तरह से बदल लिया है। जेब से बेरोजगार आदमी जब दिन रात दूसरों की सुनता है ना, उसकी आदतें थोड़ा अजीब सी हो जाती हैं। वो जब मुझे पहली बार ऑफिस में मिली थी, बहुत भोली बनकर आई थी वो। मुझसे मिलते ही उसने नमस्ते कहा था। वैसे पता नहीं, ये मेरी आदतों में कब से आ गया कि मैं हर मिलने वाले को जब भी हेलो करता हूँ, मेरे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसमें इंटर्न बनकर आई थी वो। इंटर्नशिप इस दुनिया का कमर्शियल स्कूल है। इसमें कंपनियां अपने यहाँ एक ऐसा सिपाही तैयार करती हैं जिसको पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन ज्ञान हर एक से मिल जाता है। कई बार ये इंटर्नशिप अच्छे मायनों में इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, और कई बार ये बस उम्मीद देती रह जाती है। नौकरी की तलाश में जब वो इंटर्न बनकर आई थी, मेरे बॉस ने मुझे समझाया था कि उससे कितना काम करवाना है। अमूमन मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करता हूँ, मुझे दूसरों पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुरुआत में उसे करने को कोई काम नहीं होता था। वो ऑफिस आती, ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय उसको छोटा मोटा काम बताते, और वो शाम होते ही घर चली जाती। ऐसा करते हुए उसे तकरीबन 15 दिन हो गए थे। एक दिन मैंने उसे खाली बैठकर अखबार पढ़ते हुए देखा, तो मुझे लगा अब ज़रूरी है इससे बातें करना। इंटर्नशिप का दौर वो होता है ना जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते, पीठ पर अपनों की उम्मीदों का बोझ होता है, आंखों में ख्वाब होता है कि नौकरी मिल जाए यार कहीं। उस दिन दोपहर के बाद जब लंच पूरा हुआ, मैंने उसे आवाज़ देकर अपनी सीट की तरफ बुला लिया। आते ही मैंने उससे पूछा, तो तुमने क्या सीखा अभी तक? वो कुछ देर तक बोली नहीं, फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, सर बस सीख ही रही हूँ, अब कोई काम ही नहीं देता तो कैसे सीख सकूंगी। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें ज़मीन पर थी। मुझे स्कूल के दिनों की याद आ गई। जब भी मास्टर जी स्कूल में कोई सवाल पूछते थे, मैं ऐसे ही नज़रें नीची कर लेता था। उसको देखकर खुद के बचपन का आईना आंखों के सामने आ गया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा किरदार इस कॉरपोरेट में अभी भी जी रहा है। मैंने उस दिन उसको कुछ काम सौंपे और 2 घंटे में पूरा करने को कहे। काम तो 10 मिनट का था, लेकिन उसकी औसत आदतों की वजह से मुझे लगा उसे इस काम को करने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, लेकिन आज मैं गलत था।
पूरी तरह से गलत। उसने 10 मिनट के काम को करने में पूरे 3 घंटे लगा दिए। इतना वक्त लगने के बाद भी उससे सही से काम नहीं हुआ। मुझे लगा अब इसे कोई काम ना कराना ही सही रहेगा। उस दिन जब मैं उसके पास उस काम के बारे में पूछने गया तो उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सर बस थोड़ी देर में हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। टाइम ही तो नहीं होता यार इस कॉर्पोरेट की दुनिया में। उस दिन मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने काम सीखना शुरू कर दिया। कंप्यूटर की स्क्रीन पर अब उसके हाथ कीबोर्ड के जरिए तेजी से टाइप करने लगे थे। कुल मिलाकर इंटर्नशिप करते हुए अब वो काम में प्रो होने लगी थी। काम सीखने के साथ साथ उसने नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। कई बार मुझे भी कहा कि सर कहीं कोई काम हो तो देखिएगा। मैं उसे कहता, देखो यार जब वक्त आएगा ना तुम्हारा तो तुमको खुद ही मिल जाएगी नौकरी। दूसरों को दिलासा ही तो दिया जा सकता है और कुछ तो नहीं किया जा सकता। फिर वो दौर आया जिसे हम सब ने कोविड के नाम से जाना। उस वक्त में लोगों की नौकरी चली गई, फिर उसकी इंटर्नशिप कहाँ से बचती। घर बैठ गई थी वो। कई बार उसने मुझे और ऑफिस के कई लोगों को मैसेज किए कि वो ऑफिस को याद करती है। ऑफिस के लोग भी उससे कई काम घर से ही करवा लेते थे। तकरीबन 2 साल तक मुफ्त में काम करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा था। घर वाले टोकने लगे थे। उसे अब अच्छा नहीं लगता था। वो थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगी थी। बात बात पर शिकायत, नौकरी के लिए लोगों से मिन्नतें, और वो हद से ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो जब भी मिलती थी उसकी आंखों में रुका हुआ बांध बह निकलता था। फिर एक दिन एक मौका मिला उसे। इस शहर से दूर उसे एक दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। वो चली गई बिना सोची समझे। इस बार लंबे अरसे बाद जब वो छुट्टियों में शहर वापस आई, उसके बोलने से लेकर बिहेवियर में बहुत चेंज आ चुके थे। नौकरी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। अब उसकी जिंदगी का एक मकसद था जो शायद पहले मुझे कभी नजर नहीं आया उसमें। कभी कभी कुछ लोगों को हालात सिखा देते हैं। वो लड़की इस बात का सटीक उदाहरण थी। तो उम्मीद है कि आज का ये वॉइस नोट आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको? आप मुझे इसके बारे में बताइएगा ना। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, पंकज जीना के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा वहाँ। नहीं तो कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको कितना अपनापन महसूस होता है, जो आपकी फीलिंग है आप मुझे ईमेल करके भी बता सकते हो, कहानीवाला लड़का9@gmail.com पर। मैं इंतज़ार करूँगा आपकी मेल्स का, आपके मैसेजेस का। प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, अगली बारी आपकी भी हो सकती है। बस अपना फ़ोन जो है वो नेटवर्क में रखना और इंतज़ार करना मेरे कॉल का। और हम ना ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करके मतलब एक खूबसूरत सी बातें दुनिया के सामने पेश करेंगे और इतना अच्छा समा बांध देंगे जितना शायद किसी ने ना किया हो। तो मेरे प्यारे, मेरे दिल के करीब रहने वाले इस इंसान को जो भी मुस्कुरा रहा है मुझे सुनते हुए, बाय बाय, टेक केयर। अभी पास आओ, एक झप्पी का वक्त है। टाइट टाइट झप्पी, जल्दी आओ। आई लव यू। अपना ख्याल रखना, ठीक है? वक्त पे सो जाना। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करना, और अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना ही है तो वॉइस नोट का इस्तेमाल करना ना, मतलब ये वॉइस नोट को शेयर करने में। तो वॉइस नोट को शेयर कर देना और किसी से लंबी चैट मत किया करो, वॉइस नोट भेजा करो कि हाँ जी क्या हाल है। बड़ा अच्छा लगेगा उसको ना। मतलब कॉल मत करो लेकिन वॉइस नोट भेज दो। हाँ क्या कर रहा है, कैसा है, सब ठीक है, ऐसा करना, ठीक है? ट्राई करके देखना, तो मैं सच में अच्छा लगेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।